हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने कल वेक्टर से रिलेटेड कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जो पढ़ी थी, 4 डेफिनेशंस हमने किया था लास्ट में। आज हम आगे की जो डेफिनेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो 5th जो डेफिनेशन है आगे क्या है, नेक्स्ट जो है इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, नाम से ही पता लग जाएगा यहाँ पे कि इक्वल वेक्टर्स, कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं और उन दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है सेम है, उन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो वो दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। क्या होगा इसमें, 2 वेक्टर्स of same magnitude and same direction। ठीक है, तो हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, ओके। इसके बाद में आता है नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, दैट इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा। ठीक है, तो एक वेक्टर है उसका नेगेटिव क्या होगा, तो ए वेक्टर विथ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले डायग्राम में हमने क्या किया है, 2 वेक्टर्स लिए थे, दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। एक ए वेक्टर हमने लिया है, एक हमने बी वेक्टर लिया है। अगर हमारे पास जो डायरेक्शन है दूसरे वाले वेक्टर की, इसमें तो क्या था, सेम डायरेक्शन थी दोनों की, इस डायरेक्शन में थे। लेकिन अब अगर हमारे पास जो डायरेक्शन है इस वेक्टर की, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है और डायरेक्शन जो है वो अगर ऑपोजिट हो इस तरीके से, तो ये जो है बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का जो नेगेटिव होगा वो आपके पास बी वेक्टर होगा। तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, डायरेक्शन ए वेक्टर की इधर है, बी वेक्टर की इधर है, तो ये आपके पास क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसके बाद में मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होता है। ठीक है, तो मॉड्यूलस क्या होता है, द लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर की जो लेंथ होती है या जो मैग्नीट्यूड होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमारे पास जैसे कोई वेक्टर है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यदि हमारे पास एक ए वेक्टर है तो इसका मोड हम लेते हैं। ठीक है, तो मोड जब लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बचेगा ए,
इसके ऊपर से जो वेक्टर है वो आपका हट जाएगा, ये वाला। जब इसको सोल्व करेंगे, आगे फॉर्मूला आता है मॉडुलस का, किस तरीके से हम मॉडुलस लिखते हैं एक वेक्टर का। तो जो ये बचेगा आपके पास, ये सिर्फ क्या बचेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ये, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो किसी भी वेक्टर की जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है वो क्या कहलाएगी, उसका मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा इसमें मॉडुलस। नेक्स्ट जो है यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर, यूनिट जो है यहाँ पर यूज किया गया है एक लेंथ के लिए, यूनिट लेंथ के लिए। तो यूनिट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ ड्रॉन इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। कोई भी वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन दे रखी है, मान लो आपके पास इधर जो है एक वेक्टर है, कोई ए वेक्टर, ठीक है। तो इस वेक्टर की जो यूनिट लेंथ, सपोज करो मान लो ये यूनिट लेंथ है, मतलब जैसे आपके पास 10 सेंटीमीटर लंबा कोई एक वेक्टर आपके पास दे रखा है, मैग्नीट्यूड 10 है, तो जो यूनिट 1 सेंटीमीटर, तो ये जो आपके पास है एक यूनिट वेक्टर, हम अगर ड्रॉ करते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये जो है एक यूनिट वेक्टर होगा, जो कि एक वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, जिसकी लेंथ क्या है, यूनिट लेंथ है। और जो किस साइड में खींचा गया है, जिस डायरेक्शन में आपका गिवन वेक्टर है उसी डायरेक्शन में वेक्टर, तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं, तो ए जैसे वेक्टर, तो इसकी कैप, तो इसको हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। और जो यूनिट वेक्टर है वो निकाला कैसे जाता है, ए कैप इज इक्वल टू आपके पास जो वेक्टर गिवन है वो वेक्टर अपॉन में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, जो लिखते हैं यूनिट वेक्टर को, तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, और ये ए वेक्टर का मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस मतलब ए। तो यहाँ से हम अगर ए वेक्टर को लिखें तो ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड इनटू में ए कैप, ठीक है। तो ये आपके पास जो ए कैप है, ए कैप दिस इज यूनिट वेक्टर, क्लियर। तो वो वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मॉड्यूलस या जो मैग्नीट्यूड है वो, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो वो जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर, क्लियर। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज फिक्स्ड वेक्टर क्या होते हैं। फिक्स्ड वेक्टर, तो फिक्स्ड वेक्टर होता है ए वेक्टर विच हैव ए फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है। एग्जाम्पल जैसे पोजीशन वेक्टर, कल हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करते हैं, तो जो इनिशियल पॉइंट है उस वेक्टर का वो ओरिजिन है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो, तो उसको हम फिक्स्ड वेक्टर बोलेंगे। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, ए वेक्टर whose या which do not have fixed initial point, इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट along straight line। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का अगर हम वेलोसिटी वेक्टर लेंगे तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स नहीं होगा।
ऑब्जेक्ट मूव करता जा रहा है, तो आपके पास जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो कंटिन्यू उसका वेक्टर जो है उसका इनिशियल पॉइंट वो चेंज होता रहेगा, फिक्स नहीं होगा कि एक फिक्स पॉइंट है वहां से वेलोसिटी हम जो मेजर कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की लगातार जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। तो ये आपके पास हो गई स्टेटमेंट इसमें। नेक्स्ट जो है फ्री वेक्टर्स के बाद में कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम लाइन और एक्ट्स अलोंग पैरेलल लाइंस। ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन के अलोंग एक्ट करें या फिर पैरेलल लाइन में। कैसे, देखो जैसे हमारे पास एक वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो है वो इसी लाइन के अलोंग, इसी साइड में आपके पास अगर दूसरा वेक्टर है तो दोनों वेक्टर ये जो है दीज आर कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, या तो ये हो या फिर क्या हो, अगर आपके पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मान लो आपका ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों कोलिनियर होंगे और ये दोनों भी कोलिनियर है। ठीक है, तो या तो दोनों वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग एक्ट करें या फिर दोनों वेक्टर क्या हो, पैरेलल, इस तरीके से हो, या फिर आपके पास इस तरीके से हो, जैसे यहां पर आपके पास दोनों सेम ही डायरेक्शन में, या फिर क्या हो सकता है, ये तो लाइक और पैरेलल वेक्टर। और यदि हमारे पास ऐसा हो कि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मीन्स दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना, 180 डिग्री का। ठीक है, या फिर ए वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में और बी वेक्टर आपका इस ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होंगे, अनलाइक और एंटी पैरेलल। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है, एक ही लाइन के अलोंग है, या सेम डायरेक्शन में और पैरेलल, तो ये लाइक और पैरेलल वेक्टर, ये कोलिनियर्स वेक्टर के ही टाइप्स है। और यदि आपके पास दोनों वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट है और एक ही लाइन के अलोंग लग रहे हैं, या फिर दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये कोलिनियर वेक्टर्स की स्टेटमेंट। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स, तो वो वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, एक ही सरफेस में जो वेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास 2 डायमेंशन जो है आपके पास, एक हमने जो प्लेन लिया है 2D के अंदर, और इसमें हमने वेक्टर्स लिए हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर आपके पास हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये डायरेक्शन है हमारे पास। तो यहाँ ये जो वेक्टर है इनका जो प्लेन है वो सेम प्लेन, एक ही सरफेस में अगर एक्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर। इस तरीके से और भी वेक्टर इसके अंदर हम ले सकते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम, कोप्लेनर वेक्टर। फिर आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट।
वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे हमारे पास एक ही पॉइंट से ए वेक्टर, एक ही पॉइंट से बी वेक्टर, इसी पॉइंट से आपके पास सी वेक्टर, इसी पॉइंट से डी वेक्टर। तो ये जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, ये सभी वेक्टर्स का क्या है, सेम है। इसी पॉइंट से डी वेक्टर जा रहा है, इसी पॉइंट से ए, इसी पॉइंट से बी, इसी पॉइंट से सी। तो ये जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जो है ये सभी वेक्टर्स का क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। और लास्ट जो है हमारे पास को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर्स हैविंग सेम फाइनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट या फिर एंडिंग पॉइंट। कि कई सारे वेक्टर्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पे आकर एंड हो रहा है उनका, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, ये इस तरीके से। तो इस एक ही पॉइंट के ऊपर आकर सारे वेक्टर्स जो हैं उन सब का एंड हो रहा है, तो ये सारे जो वेक्टर्स हैं दीज आर कॉल्ड कोटर्मिनस वेक्टर। तो ये जो है एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारे जो है वेक्टर से रिलेटेड जो बेसिक जो टर्म्स थी, डेफिनेशंस थी, वो सब है। तो इसमें आपको ये करना। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो, वेक्टर की कंपोजिशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये सारी चीज़ें हम आगे इसमें करने वाले। तो आज आपको ये स्टेटमेंट्स जो डेफिनेशंस है 14 ये आपको लिखनी है, कल 4 लिख ली थी, बाकी ये जो 10 आज हमने लिखी है इनके बारे में। ठीक है, तो ये इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, एक तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, दूसरा जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है, ये सब, ये 2-3 पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो उनका हमारे पास बार बार यूज होगा। मॉडुलस क्या होता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर ड्रॉ करो, इस तरीके से मतलब हम जो है वो हम इसमें वेक्टर्स के बारे में करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये नोट करना है आज के लिए।